हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे सवाल जो एसएससी रेलवे बैंक में लगभग बार पूछ चुका है और पूछता ही है। तो क्या है सवाल, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या कि 10 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। भाजकों का मतलब है कि 10 को कुल कितने ऐसे संख्या है जो काट सकते हैं। तो देखिए, आपसे अगर हम पूछे कि 10 को काटने वाला कौन कौन है तो आप बोल सकते हैं 1 2 5, एक क्या हो जाएगा 10। और कोई है जो 10 को काटेगा? और कोई है जो 10 को काट सकता है इसके अलावा? नहीं ना। देखिए कौन कौन काट सकता है 10 को? 1 2 5 और 10, यानी टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 4 को ऐसा संख्या है जो काट सकता है। तो ये तो मानिए आप सोच सोच के बता रहे हैं। अब अगर हम आपको दे दे 230, तब सोचिए 1 2 3, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जब बड़ा संख्या दे देता है तो क्या हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन एक ट्रिक है। एक ट्रिक हम बताएंगे, आप सब आप काम करने लगेगा आपका दिमाग। देखिए, पहले जो दिया रहेगा संख्या उसको प्राइम नंबर में चेंज कीजिएगा। प्राइम नंबर चेंज करने का मतलब अभाज्य संख्या में चेंज कीजिए। तो अभाज्य संख्या में चेंज करेंगे तो 2 पहला अभाज्य संख्या है, तो 2 से लगाइए, फिर 5 बार लगेगा, फिर 5 से लगाइए, ये कितना हो गया 1 बार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ आया है, 2 5। 2 कै बार आया है? 1 बार आया है। 5 कै बार आया है? 1 बार आया है। बात समझ में आया? 2 कै बार आया है? 1 बार आया है। 5 कै बार आया है? जितना आया उतना पावर में लगा दीजिए। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है कि सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बेस को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? बेस को भूल जाते हैं। तो अब बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2। अब इस सब को गुना कर दीजिए, इसके पावर और इसका पावर जो आएगा ना उसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4। तो 4 गो ऐसा संख्या है जो 10 को काट सकता है। ऐसे भी देखिए तो 4 आया था, 1 2 3 4। बात समझ में आया? देखिए एक बार फिर से, सबसे पहला काम क्या करना है कि जो संख्या दिया रहेगा उसको प्राइम नंबर में चेंज कर दीजिए। प्राइम नंबर में चेंज करने का मतलब उसको अभाज्य संख्या में चेंज कर दीजिए। देखिए 10 का पहला अभाज्य संख्या 2 होता है तो 2 से लगा दीजिए, फिर उसका 5 से लगाए, 5 से लगेगा ही ना, और कोई तो दूसरा अभाज्य संख्या से नहीं लगेगा। अब जो चीज़ आया उसको लिख दीजिए, जितना बार आया उतना लगा दीजिए पावर में। अपना मन से एक एक सबके पावर में जोड़ देते हैं और बेस को भूल जाते हैं, और उसके बाद जो पावर आया ना उसको गुना कीजिए, वही आपका आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर एक और हम बात करते हैं। ये जैसे 10 है, अब देते हैं क्वेश्चन अगर रहेगा कि 8 को कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो ये छोटा छोटा है। आप कहेंगे सर ये इतना करने से अच्छा ये वाला नहीं कर लेंगे, तो ये तो छोटा छोटा है ना। जब बड़ा रहेगा तो क्या कीजिएगा, यही ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब अगर यहाँ मान लीजिए हम दे देते हैं, आपको दे देते हैं लगभग मान लेते हैं 12 दे दीजिए, ठीक है। तो 12 को काटने वाला कुल कितनी संख्या है? तो फिर सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, सबसे पहले 12 को लगाइए छोटी अभाज्य संख्या, कौन होगा 2 6 बार, फिर 2 से ही लगेगा 3 बार। तो अब बताइए आपका क्या क्या चीज़ आ गया, 2 आया और 3 आया। 2 कै बार आया? 2 बार आया। 3 कै बार आया? 1 बार आया, ठीक है। अब सबके पावर में अपना मन से एक एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आप बेस को भूल जाते हैं। तो आपको हो गया कितना, 2 1 3 गुने 2, यानी 6 गो ऐसा संख्या है जो 12 को काट सकता है। अब जनरल आप चेक भी कर सकते हैं। तो 12 को काटने वाला कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। और कोई है? देखिए तो 1 2 3 4 5 6, क्या 6 के अलावा कोई और आ रहा है? तो इसका टोटल काटने वाला कितना हो गया, डिवाइजर 6। बात समझ में आ गया? तो ये तो छोटा छोटा था 12 को काटने वाला कुल संख्या। अब हम आपको दे रहे हैं कुछ और बड़ा संख्या। टावर ऊपर धर रहा है, बिल्कुल धर रहा होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं कुछ और बड़ा क्वेश्चन पे।
अब देखिए हम दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 100 दे दिए। 100 को कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, मतलब 100 को काटने वाला कुल कितने संख्या होंगे। तो सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम कि 100 को पहले अभाज्य संख्या में चेंज कर दीजिए। तो पहले अभाज्य में लगाइएगा तो कितना होगा 50, फिर 2 से लगाइएगा कितना 25, फिर 5 से लगेगा कितना 5। अब क्या कीजिए, क्या क्या चीज़ आया है, 2 आया है, 5 आया है। 2 कै बार आया है, 2 बार आया है। 5 कै बार आया है, 2 बार आया है। ठीक, देखिए ना, 2 2 बार, 5 2 बार। अब क्या करते हैं, सबके पावर में अपना मन से एक एक जोड़ देते हैं, अब बेस को भूल जाते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 2 1 3, तो 3 3 9। तो 9 गो ऐसा संख्या है जो 100 को पूरा पूरा काट सकता है। अब आप चेक कर सकते हैं क्या क्या होगा। तो अब हमको चेक करने वाला नहीं पूछता है, हमें पूछता है कि कितनी ऐसी संख्या है जो इसको काट सकता है। तो 9 गो ऐसी संख्या है जो 100 को काट सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं 1-2 और क्वेश्चन का, उसके बाद टाइप को चेंज करते हैं। अब एक क्वेश्चन दे दिया कि 204 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। क्या है, 204 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कहा है, 204 को काटने वाला कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तब पहले क्या कीजिएगा, 204 को प्राइम नंबर में चेंज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 दूना 20 यानी 102। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 1 2। अब एक बात और देखिए, तो ये किससे लगेगा, 51 है तो किससे लगेगा, 17 से लगेगा। कितना बार, पहले 3 से लगा दीजिए, 3 से लगेगा कितना बार, 17 बार। अब और कोई अभाज्य संख्या से नहीं लगेगा। तो क्या लिखिएगा, 2 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, 17 लिख दीजिएगा। 2 कै बार आया, 2 बार आया। 3 कै बार आया, 1 बार आया। 17 कै बार आया, 1 बार आया। ठीक, अब क्या कीजिए, सबके पावर में अपना मन से एक एक लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक एक लगा देते हैं। अब बेस को भूल जाते हैं। क्या करते हैं, बेस को भूल जाते हैं। अब जो पावर आया उसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 3 गुने 2 गुने 2, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12 गो ऐसी संख्या है जो 204 को पूरा पूरा काट देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं आगे। तीन 324 को कुल भाजकों की संख्या कितनी है। 324 को कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो देखिए 324 को क्या करेंगे, सॉल्यूशन। फिर उसी तरह क्या करेंगे, 324 को पहले आप फैक्टर में चेंज कर दीजिए। क्या चीज़ में, फैक्टर, प्राइम नंबर में। तो 2 से लगाइए, कितना हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 2। फिर 2 से लगाइए, ये हो गया 8, ये हो गया 1। ठीक, फिर कितना से लगाएगा, डायरेक्ट 9 से नहीं लगाइएगा। आप सोचिएगा कि सर 9 से, 9 अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या को लगाना है। तो अभाज्य संख्या क्या है, 3 से लगाइए। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 7 3 21। फिर 3 से लगाइए, कितना बार लगेगा, 9 बार लगेगा। फिर 3 से लगाइए 3। तो ये जो आया आपका 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 2 3 4, कितना गया 4। क्या बोले थे, सबके पावर में अपना मन से एक एक लगा दीजिए, बेस को भूल जाइए। अब पावर जो हुआ कितना है, 3 गुने 2 1 3 होगा ना, 4 1 5। तो कितना का, 15 गो ऐसी संख्या है जो 324 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो टाइप 1 यहीं पे ख़त्म होता है और हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप इसको आंसर बना के बताइएगा। आप बनाइएगा 520 को काटने वाला कुल कितनी संख्या होंगे। दूसरा दे देते हैं आपको 325 को काटने वाला कुल कितना संख्या होंगे। और थर्ड नंबर में दे दिए हैं
420 को काटने वाला कुल कितनी संख्या होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट टाइप। अब आते हैं सेकेंड टाइप का। कैसा सवाल रहेगा? सवाल ऐसा ही रहेगा लेकिन उसमें क्वेश्चन चेंजिंग रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे दिए हैं टाइप 2 में। आप लिख लीजिएगा सेकेंड टाइप, 10 के पावर 5 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा। मतलब 10 के पावर 5 है, इसको कुल कितने ऐसी संख्या है जो काट सकता है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, बस पावर को थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, भूलेंगे। देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आप 10 को तोड़ दीजिए तो कितना बार टूटेगा, 2 × 5। तो क्या हम लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 10 को लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए मेरे पास था 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 था। अब इसको प्राइम नंबर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, 2 × 5 होगा। उसके बाद क्या हो गया, पावर। अब आपको पता है ये पावर इसके लिए भी काम करेगा, ये पावर इसके भी होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 × 5 के पावर 5। अब क्या कीजिएगा, सबके पावर में अपना मन से 1 जोड़ दीजिए, जस्ट लाइक पिछला है, बस खाली यहाँ पे पावर आ गया। तो जिसको भूल जाइए, बचा कितना, 6 × 6 तो कितना हो जाएगा, 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना ही। ठीक, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। यहाँ पे हम कुछ और दे देते हैं क्वेश्चन, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं कुछ क्वेश्चन चेंज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए 50 के पावर 4 है, ठीक है ना। अब इसको कहा है आपको कि कुल भाजकों की संख्या निकालें। तो फिर उसी तरह क्या करेंगे, पहले 50 को प्राइम नंबर में चेंज कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, इतना। फिर कितना हो जाएगा, इतना। यही ना होगा, 2, फिर 5 बार लगेगा इतना। यानी हम लिख सकते हैं 50 के पावर 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 50 के पावर 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसके पावर कितना हो गया, 4। अब ये 4 इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। तो हो जाएगा 2 के पावर 4। अब 5 के पावर कितना होगा, 4 × 2 = 8। अब सब के पावर 1 1 जोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 5, ये हो जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 को ऐसी संख्या होगा जो 50 के पावर 4 को काट सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आते हैं इस टाइप का, उसके बाद अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन है 50 के पावर 26 रहेगा तो क्या करेंगे। मतलब इसका कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं, जस्ट लाइक उसी तरह सॉल्यूशन में कुछ नहीं, पहले 50 को प्राइम नंबर में चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना ही। फिर लगाइए 5 से, यानी हो जाएगा 50 के पावर 26 को लिख सकते हैं 2 × 5 के पावर 2 × 26। तो हो जाएगा 2 के पावर 26 एंड हो जाएगा 5 के पावर 26 तो ना 52। सबके पावर में 1 1 जोड़ दीजिए, 20 को भूल जाएंगे, पावर को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 है 1 27 × ये कितना हो जाएगा, 53। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5327 हो जाएगा। 7 × 21 7 में 2 7 × 5 35 7 × 3 = 6 41 42 43 हाथ में 4 5 2 10 4 14, यानी कितना हो जाएगा 1431। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1431। अभी देखिए ये शॉर्टकट गुना कैसे होता है ये हम बताएंगे अगले वीडियो में, बाद में अभी कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1431। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह का दे देते हैं, आप हल कीजिएगा।
आपको दे देते हैं, मान लीजिए आपको देते हैं 18 के पावर 15, इसका आप निकाल दीजिएगा। अब हो गया आपको 36 के पावर 10, उसका दे देते हैं 15, 45 के पावर आपको दे देते हैं 25। आप इस सब का कुल भाजकों की संख्या निकाल कर कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।